ये बिहार विधानसभा में इस्तीफा वो दें या वो हटाए जाएं, इससे कोई मायने नहीं रखता है। राष्ट्रीय जनता दल से कभी भी हम लोग उच्च मानदंड की उम्मीद कर ही नहीं सकते। इंडी गठबंधन है कहाँ? इंडी गठबंधन में जिस व्यक्ति ने पूरे भारत में घूमा था वह खुद एनडीए का पार्ट हो चुका है। जो ममता बनर्जी थी उन्होंने घोषणा कर चुक दिया है कि कांग्रेस के साथ नहीं है। आम आदमी पार्टी का पंजाब में वही हाल है, अखिलेश जी का वही हाल है। ये गठबंधन कुछ है ही नहीं। गठबंधन बना था कि हम सब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को, भारत की जनता को यह जानने का हक है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष कैसे रहे और यूपीए सरकार के 10 वर्ष कैसे रहे। दोनों के 10 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। तो यह मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश की जनता के सामने अपने कार्यों का भी लेखा जोखा दिया है और 10 वर्ष जो यूपीए के थे उसमें कैसा कार्य हुआ है उसका भी लेखा जोखा दिया है। अब जनता तय करेगी कि ये 10 वर्ष विकास के चाहिए या 10 वर्ष भ्रष्टाचार के। वैसे भारत की जनता पूर्णतः फैसला कर चुकी है कि अब की बार 370 सीटों से ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देना। कैटेगरी में आया, ओबीसी कैटेगरी में आया। उससे पहले तो वो जनरल थे, तो ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं मोदी जी। एक तो दोनों बात वो झूठ बोल रहे हैं। 93 में मंडल कमीशन आया है, 93 से ओबीसी कम्युनिटी है। आज जिन कम्युनिटीज़ को आज भी अनुसूचित जनजाति का आदेश पास हुआ तो क्या वो अनुसूचित जनजाति नहीं है? और जिस दिन से मंडल कमीशन आया है उस दिन से दिक्कत क्या है कि जो तेली समाज में उनका हल जो जोता था वह जाति का एक व्यक्ति आज देश का प्रधान बना हुआ है। तो जाहिर बात है वैसे लोगों को तकलीफ होगी जो अपने आप को राजा मान के चलते हैं कि मेरे पिताजी ने, मेरे दादी ने, मेरे नाना जी ने, परनाना जी ने, सब ने राज किया है इसलिए मुझे राज करने का हक होना चाहिए। वैसे लोगों को इन सब बातों को चुभेगी ही। लेकिन घांची समाज जो है वो तेली समाज की भी सबसे लोअर दर्जे की कास्ट है। ये क्या समझते हैं राहुल गांधी, उससे कोई मतलब नहीं होता। उतने छोटे आबादी का व्यक्ति आज इस देश में विकास के नए आयाम गढ़ रहा है, यह प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत फख्र का विषय है। साहू और हेमंत सोरेन अब दोनों मिली भगत नजर आ रहे हैं। एक कार जब्त हुई थी हेमंत सोरेन के घर से, वो धीरज साहू का कार है, उनने उनको दिया था। अब ईडी ने उनको समन किया है धीरज साहू जी को। हेमंत सोरेन पहले से ही जेल में है। 350 करोड़ पकड़ाने के बाद आज भी भ्रष्टाचार के परतें खुल रही हैं। पर यह केवल कांग्रेस का भ्रष्टाचार नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी जो भ्रष्टाचार है उनकी भी जड़ें और कांग्रेस की जड़ें दोनों एक ही जगह से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा चिंतित है कि हमारे सारे भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। 10 वर्षों में भी उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। विरोधी दल में आकर के जनता के पास कम से कम यह मैसेज देना चाहिए था कि हम विरोधी दल के हैं तो अब भ्रष्टाचार हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज भी 10 वर्ष भाजपा के शासन में रहने के बावजूद किसी भी मंत्री पर, कांग्रेस का कोई व्यक्ति एनडीए के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सका है। पर आज भी कहीं भी भ्रष्टाचार खुलता है तो उसकी जड़ कांग्रेस ही निकलती है। नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंचे हैं, उन्होंने मीटिंग किया था पीएम मोदी से, जेपी नड्डा जी से और अमित शाह जी से। उन्होंने कहा कि अब इधर उधर जाने की बात नहीं है, हम तो 1995 से एनडीए में थे, 2 बार इधर उधर हो गए, अब परमानेंट एनडीए में ही रहना है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में नए विकास के आयाम स्थापित कर रही है। और जिनको भी विकास पसंद है माननीय मोदी जी का, वह मोदी जी के साथ है। और माननीय मोदी जी ने जो कुछ भी गरीबों के लिए किया है यह अपने आप में इतिहास के पटल पर सदैव के लिए अमर है। इंडिया गठबंधन के एक और इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ ही चुके हैं, मीडिया में खबरें चल रही है, वो चुप्पी साधे हुए हैं। आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी, क्या वो एनडीए के पार्ट होंगे? इंडी गठबंधन है कहाँ?
इंडी गठबंधन में जिस व्यक्ति ने पूरे भारत में घूमा था वह खुद एनडीए का पार्ट हो चुका है। जो ममता बनर्जी थी उन्होंने घोषणा कर चुक दिया है कि कांग्रेस के साथ नहीं है। आम आदमी पार्टी का पंजाब में वही हाल है, अखिलेश जी का वही हाल है। ये गठबंधन कुछ है ही नहीं। गठबंधन बना था कि हम सब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को संपोषित करेंगे और हम सत्ता में आएंगे तो हम सभी के सारे भ्रष्टाचार के किस्सों को हम दफन करने का कार्य करेंगे। अब जब पूरा देश यह निश्चित कर चुका है कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वह जो ग्लू था भ्रष्टाचार का जो एक दूसरे से जुड़े हुए था वही खत्म हो गया है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जब फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो जाहिर बात है कि किसी का भ्रष्टाचार से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, और प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो यही इंडिया गठबंधन को समाप्त कर दे रहा। सर, बिहार कहा कि हमें आज जानकारी मिली है, हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये बिहार विधानसभा में इस्तीफा वो दें या वो हटाए जाएं, इससे कोई मायने नहीं रखता है। राष्ट्रीय जनता दल से कभी भी हम लोग उच्च मानदंड की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। 1990 से इनका इतिहास रहा है कि जितने भी गलत काम हो, जो व्यक्ति का सिरमौर नेता चारे में घोटाला करता हो, जो वर्तमान नेता 4.5 लाख में डिफेंस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का मकान खरीदता हो, तो जाहिर बात है उसके विधायक जो हैं वह कैसे सामाजिकता और का निर्वहन कर सकते हैं।